जो 7वां डिजिटल सेंसस है उस पर बेस्ड हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई कर दी है। तो क्या समझा जाए कि अब इलेक्शंस की राह में हायल आखिरी रुकावट भी दूर कर दी गई है? देखिए, लगता तो यही है कि जो सबसे बड़ी रुकावट हो सकती थी वो दूर कर दी गई है, गो कि ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब हल्का बंदियों जो हल्का बंदी है उसकी हतमी फहरिस्तें आज जारी हो गई हैं, और उसकी उससे जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद तो बन गई है कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी को हो जाएंगे। सर, कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद 342 से कम होकर अब 336 हो गई है, यानी 6 नशस्तें कम हुई हैं और जनरल नशस्तों की तादाद 266 हो गई है। हाउ डू यू सी दिस के इससे जो डिजिटल सेंसस है उसी का इम्पैक्ट है, क्योंकि फाटा का जो केपी के अंदर मर्जर है उसकी वजह से भी 12 से नशस्तें कम होकर 6 हो गई थी। तो कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस उसमें इस सेंसस की है कि नशस्तें कम हुई हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जो नशिस्तें कौमी असम्बली की कम हुई हैं वो पॉपुलेशन सेंसस की वजह से नहीं है। वो बुनियादी तौर पर जो फाटा की ट्राइबल एजेंसीज थी उनका मर्जर था खैबर पख्तूनख्वा में, उस वजह से जो पैरिटी ऑफ वोट है, यानी इक्वालिटी ऑफ वोट का जो कॉन्सेप्ट है, जो आलमी सतह पर माना जाता है एज अ बेस्ट प्रैक्टिस के हर शख्स का जो वोट है वो बराबर होना चाहिए। तो फाटा में शायद आपको मालूम हो कि माजी में तकरीबन एक कौमी असम्बली का जो हल्का है वो 70-80 ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख जो आबादी के ऊपर होता था। तो अब जो है वो बाकी जो हमारे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, या पिंडी है, या फैसलाबाद है, या पेशावर हो, तो वहाँ पर 6-6 लाख की आबादी पर जो है एक हल्का होता था। तो ये एक डाइकॉटमी थी, एक डिस्क्रिपेंसी थी सिस्टम के अंदर, और उसको जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी ऑफ वोट का, उसके मुताबिक उसको थोड़ा लेवल करना पड़ा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये पॉपुलेशन सेंसस की वजह से नहीं है, ये इक्वालिटी ऑफ वोट की वजह से हुआ है। जी जी, ये एक तासुर दिया जा रहा था ना कि जैसे डिजिटल सेंसस या पॉपुलेशन सेंसस की बुनियाद पर ये कौमी असम्बली की 6 नशस्तें कम हुई हैं। मैं ये चाह रहा, आई वांट यू टू मेक इट वेरी क्लियर कि इसमें डिजिटल सेंसस का या इस पॉपुलेशन सेंसस का कोई रोल नहीं है, ये उससे बहुत पहले हो गया था। जी, मैं यही समझता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि ये पॉपुलेशन या डिजिटल सेंसस की वजह से, तो ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। लेकिन सूबों के अंदर जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें कम हुई हैं, किसी जगह पे कम, जैसे खैरपुर, सांगड़ और जो इधर खैरपुर, सांगड़ और एक और डिस्ट्रिक्ट है जिनकी एक एक नशिस्त कम हुई है, और कराची में 3 नशिस्तें बढ़ गई हैं। वो सूबाई असम्बली की हद तक ये चीज़ें हुई हैं, और उसके लिए चूंकि आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं थी, वो हो गया है। लेकिन जो पॉपुलेशन सेंसस इन्होंने इब्तदाई फिगर्स दी थी वो जुलाई में, और फिर अगस्त में वो चेंज कर दी गई। उसमें आपको शायद याद हो कि पंजाब की आबादी जो है कुल पाकिस्तान की आबादी का वो 50% से कम हो गई थी, 49.3% हो गई थी, और जिससे पंजाब जो है वो 9 नशिस्तें पंजाब की कम हो सकती थी। लेकिन फिर अगस्त में जो हतमी मरदमशुमारी के नतायज है, जिसको CCI ने अप्रूव किया है, उसमें उसको फिर बराबर कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की उस वक्त पार्लियामेंट मौजूद नहीं थी और ना ही 2/3 अक्सरियत थी ये करने के लिए। तो इसलिए उसको दोबारा से जो है वो 2017 वाली जो सूबाई शेर थे आबादी में, वो उसी तरह उनको एडजस्ट कर दिया गया था। तो सरवर भाई साहब, सूबाई सतह पर जो नशस्तें कम हुई हैं उसमें तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, और अगर कौमी असम्बली की सतह पर कोई ऐसा मामला होता तो फिर क्या आईनी तरमीम रिक्वायर्ड होती, ये भी क्लियर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसीलिए जो है अब कौन सा जो इलेक्शन कमीशन अपना जो पॉपुलेशन सेंसस डिपार्टमेंट है, उसके कौन से डेटे को हम फाइनल समझें, जुलाई वाले को या अगस्त वाले को। जुलाई वाला तो वाज़े तौर पर आज भी उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, जो कवरेज हुई थी मीडिया में वो भी मौजूद है। उसमें पंजाब की आबादी 49.3% हो गई थी, और बाद में जैसे मैंने पहले कहा कि बाद में अगस्त वाले में उसको दोबारा बिल्कुल 2017 की जो मरदमशुमारी के नतायज थे उसके मुताबिक उसको मुंतबिक कर दिया गया, और उसकी वजह से किसी किस्म की कोई आईनी तरमीम इनको नहीं करनी पड़ी। लेकिन मैं समझता हूँ उसी वजह से जो है ये सारा जो डीलिमिटेशन दोबारा करनी पड़ी। डीलिमिटेशन पहले भी हो चुकी थी, शायद आपको याद हो, जून जुलाई में डीलिमिटेशन हुई थी, और दोबारा फिर हमें डीलिमिटेशन जो आके सितंबर में दोबारा करनी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ वो सारा जो एक
सिचुएशन है पाकिस्तान में कि बहुत सारा जो प्रोसेस है उसको मैनिपुलेट किया जाए, उसके असरात जो है उस ताखीर की वजह बनते हैं। अच्छा भाई साहब, लास्टली हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू होने के बाद नेक्स्ट जो है मामला वो उजरदारियों का है, अपीलों का है। ये प्रोसेस शुरू होगा और अभी तक की इतलात के मुताबिक वो 300 से ज़ायद तो जो अपीलें हैं वो तो दायर भी कर दी गई हैं। तो आपको लगता है कि ख़ासतौर पे इन हल्का बंदियों को देख करके इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होगा, टाइमली ये उजरदारियों का या अपीलों का प्रोसेस भी मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए जो हतमी हल्का बंदियों का ऐलान रात इलेक्शन कमीशन ने किया है, बहुत रात 12 बजे के लगभग। तो उसकी अगर आप जो उनकी वेबसाइट पे प्रेस रिलीज है या नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा गैप है। उसमें कुछ पता नहीं चलता पब्लिक को कि कितनी जो पिटीशंस थी या रिप्रेजेंटेशन उनको कहते हैं, उनमें 1400 से 1403 टोटल पिटीशन दायर हुई थी और उन पिटीशंस पर क्या फैसला हुआ है ये किसी को नहीं पता, सिवाय जो वकला या जिन्होंने पिटीशन दायर की थी उनके। पब्लिक के पास ना कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही उनकी वेबसाइट पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है। और जो फार्म 5 और फार्म 7 है, फार्म 5 वो है जो गैर हतमी जो डीलिमिटेशन थी या प्रीलिमिनरी थी, और अभी जो है फाइनल है वो फार्म 7 पर। फार्म 5 में टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, लेकिन अभी फार्म 7 में टोटल पॉपुलेशन का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए जो सबसे बड़ा जो 23 है इलेक्शंस एक्ट का सेक्शन 23, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि दो हलकों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 10% से प्लस माइनस ज्यादा नहीं हो सकता। तो लेकिन उसकी वायलेशन तो अभी भी मौजूद है। तो क्या ये अपीलें टाइमली सुनी जा सकेंगी और सेटिस्फाई भी कर पाएंगे पिटिशनर्स को? देखिए, अब कानून का तकाजा तो यही है कि उनकी पिटीशंस को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए, लेकिन अंदाज़ा यही है कि इसमें ताख़ीर हो सकती है और उसकी वजह से जो पहले भी बहुत सारी ताख़ीर हो चुकी है, उसमें मज़ीद ताख़ीर की वजह या एक्सक्यूज़ इसको बनाकर और ज़्यादा ताख़ीर करने के लिए जो हल्के हैं, जो बासर हल्के हैं पाकिस्तान में, वो उसमें ताख़ीर पैदा करने के लिए बहुत सारे जवाब निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और ख़बर भी है जो IMF और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डोमेन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिशों के लिए पहला बाज़ाब्ता कदम उठा लिया है, जिसके लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने रियासती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 4 ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए हैं।